से लगे, उन्होंने यही आयत करीमा पढ़ के दुआ मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ओ मेरी बच्चियों सुन लो या तुम भी सुन लो, अगर तुम्हारे फलस्तीन के भाई अगर किसी परेशानी में उलझे हुए गए या कहीं के भी मुसलमान परेशानी में उलझे हुए हैं और तुम उनके काम आना चाहते हो तो चंद पहले ऐसी इकट्ठी हो जाए जो वुजू बना करके एक बैठक में 1.25 लाख मर्तबा 1,25,000 मर्तबा ये आयत करीमा पढ़ के बुजुर्गों ने कहा दुआ मांगो तो दुआ कबूल हो जाती है। क्या ये नहीं कर सकते? कर सकते, मगर कहाँ? जब अपने बेटे की तबीयत खराब होती है, अपनी बेटी की तबीयत खराब होती, अपने माँ बाप की तबीयत खराब होती, किसी की तबीयत खराब होती तो कहते हैं हजरत कोई वजीफा बता दियो, हजरत कोई ऐसी बात बता दो पढ़ने वाली जो हम कामयाब हो जाए। 8-10 लड़कियां और हमारे इलाके के जो सुलझे हुए आलिम, जय्यद आलिम कारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ रजा साहिब, उनका भी मुख्तसर अंदाज में बयान हुआ, जरूरत के तहत चले गए। अल्लाह सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था जलसा हम और आप सुन रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में, और हालात भी हमारे और आपके सामने हैं। बुजुर्गों ने जब भी उन पर कोई आजमाइश आई है या इम्तिहान आया है या कठिन घड़ियां आई हैं और बहुत सख्त वक्त उन पर आ पड़ा है, तो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से मदद मांगी है और इस्तिगासा पेश किया है। आपको मालूम है मस्जिद अक्सा को लेकर के, बैतुल मुक़द्दस को लेकर के, फलस्तीन वगैरह ये सब चीजें हैं, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे जो लाना है थोड़ा सा इस तरफ लाना है। हम अपने किसी भी मुसलमान भाई के काम अगर आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कहीं कोई आपका मुसलमान भाई दूर है जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हैं, तो फिर वहां तक आपकी पहुंच ना हो तो फिर उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? क्या तरीका? इस्लाम में कहीं कुछ रास्ते हैं या नहीं? अगर इजाजत हो तो उसको खोलूं। आप लोग सुनना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं बताऊं, जब जब किसी भी चीज को अगर काढ़ना होता है, निखारना होता है, किसी भी चीज को मजबूत बनाना होता है, पुख्ता बनाना होता है, तो उसको खूब छाना, फटका, कूटा, पीटा, उसकी खूब वर्जिश, इधर उधर सारी चोटें लगाई जाती है। मेरा इशारा समझ रहे? एक मिट्टी का बर्तन अगर आप उसको अपनाएं, लेने के लिए जाएं, तो देखने में खूबसूरत है, मिट्टी का बर्तन है, मगर इधर से भी बजाएंगे, उधर से भी बजाएंगे, इधर से भी ठोकेंगे, उधर से भी, कि कहीं भद भद की आवाज तो नहीं आ रही है, फिर भी पानी भर के देखेंगे, तब उसको अपनाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना खास बंदा बनाना चाहता, करीब करना चाहता, तो क्या वो नहीं आजमाएगा? क्या वो इम्तिहान नहीं लेगा? पहले क्लास का इम्तिहान एग्जाम होता है
उसमें पास होने के बाद दूसरे क्लास में जाता है, चाहे वो किसी का भी बेटा। जब दूसरे का एग्जाम हो जाता है, जबकि वही टीचर, वही मास्टर, वही मैम, मैडम, सब वही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी दूसरे अगर क्लास में करना है तो पहले का एग्जाम लेना होगा। हम मदरसे में खुद ही पढ़ाते, एदादिया पढ़ा रहे, सारे उलमा पढ़ा रहे, ऊला में उस वक्त लेंगे, उसको पहले एदादिया का इम्तिहान लेना होगा। बगैर इम्तिहान के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। अगर कोई ये सोचे, कुछ लोग ये समझ लेते हैं ना कि यार थोड़ी सी मुसीबत आई, कि कोई परेशानी हुई, तो उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला, सुभान अल्लाह। नबी की तरह दुनिया में कोई है? आका की मिसल दुनिया में कोई है? बोलो। जिब्रील तो ये कहते हैं क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट के देखा, छान के देखा, इधर आदर देखा, मगर आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा किसी को नहीं पाया। और बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो इसी की तर्जमानी यूं कर दी, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। यही बोल सिदरा वाले चमले जहां के थाले, और सभी मैंने छाल डाले, तेरे पाए का न पाया। मगर लोगों जरा देखो, इम्तिहान देखो, आजमाइश देखो, नबी ने किसी का कुछ ना बिगाड़ा, नबी ने किसी का कुछ ना छीना, नबी ने किसी को तकलीफ ना दी, नबी ने किसी को परेशान न किया, मगर फिर भी लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए हैं, मगर फिर भी लोगों ने आपको इतना मारा, पत्थर इतने मारे कि आपकी जूतियां शरीफ खून से भर गई। अल्लाह, अगर चाहते तो जमीन को भी पलटा देते, आसमान को भी टपका देते, मगर मालूम था कि मेरे गरीब उम्मती कुछ ऐसे भी आएंगे जिन पे बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाएंगे, मुश्किलों के दरख्त ढाए जाएंगे, जिनकी ज़बानें गर्दनें काटी जाएंगी, मगर मुझ मोहम्मद को देख करके सब्र कर लेंगे। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अब हमें करना क्या है? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो, और अगर खाली ऐसे ही कूदते रहे या खाली ऐसे बस मचलते रहे, हाथ पांव फेंकते रहे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि खाली बस कपड़े को हिला रहे हो ऐसे करके। अगर कुछ करना चाहते हो तो सुनो, बुजुर्गों के रास्ते को, बुजुर्गों के दामन को अपनाओ, और सैयदना हुजूर गौसे पाक से अगर मदद चाहते हो तो मदद का तरीका मैं बताता हूँ। अगर ये चाहते हो सैयदना हुजूर गौसे पाक मदद के लिए आए तो प्यारे तरीका उसी सिलसिले से बता दिया गया है। कुछ नहीं, बस एक वजीफा पढ़ना है। आप तो नोट करने को नहीं कहूँगा क्योंकि मोबाइलों में कैच हो जाता है। पढ़ना कितना है? या शेख
अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद 111 मर्तबा, और ज्यादा पढ़ सकते हो तो 1111 मर्तबा अव्वल आखिर दुरूद गौसी अगर पढ़ लो रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1111 मर्तबा या 111 मर्तबा सारे लोग मस्जिद में पढ़ करके अपने भाइयों फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए अगर दुआ करोगे तो खुदा की कसम मदद वहीं पे पहुंच जाएगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। औरतें अल्लाह बरकतें फरमाए। जिंदाबाद। अगर औरतें भी कुछ करना चाहती हैं तो सुन ले, औरतें भी अगर कुछ करना चाहती हैं तो सुने। जी करम हजरत। मेरे नबी की बेटी एक मर्तबा परेशान हो गई। कौन नबी की बेटी? सैयदा फातिमा, औरत थी ना। तो परेशानी के वक्त में उन्होंने क्या किया? अब जरा देखो पलट के, इस्लाम को छानो फटको। परेशान क्यों हुई? परेशानी की वजह क्या थी? दोनों बेटे हसन और हुसैन बीमार हो गए। कुरान की आयत वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कुरान की आयत है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। दोनों बच्चों की तबीयत नासाज, परेशान हो गई। मौला मेरे बच्चे ठीक क्यों नहीं हो रहे? आका से पूछा गया, आका मेरे बच्चे ठीक क्यों नहीं हो रहे? इशारा मिल गया, बेटी फातिमा। नबी तो ये कह सकते थे फातिमा तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, फातिमा तुम तो सैयदों की दादी हो, नबी की बेटी हो, हाथ उठा करके ऐसे ही दुआ कर दो। मगर कौम की बच्चियों के लिए क्या पैगाम पहुंचता है? मेरे नबी के इशारे पर फातिमा मन्नत मानती है, फातिमा दुआ करती है। दुआ क्या कर रही है? कह रही है मौला ये परेशानी, जो बीमारी है, जो बच्चों की तबीयत नासाज है, ऐ अल्लाह अगर बच्चे ठीक हो जाएंगे तो मैं 3 दिन के रोजे रखूंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब जिंदाबाद। क्या पैगाम है? वाह। अब करें औरतें माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खाली मेकअप कर लिया और बस आंसू टपका लिए। इस्लाम देखो, इस्लाम क्या बात। सैयदा फातिमा कहती है अल्लाह 3 दिन के रोजे रखूंगी। फातिमा के शौहर सैयदों के दादा हजरत अली वो भी मन्नत मानते, कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चों से ये परेशानी दूर हो जाए, ऐ अल्लाह मैं भी 3 दिन के रोजे रखूंगा। एक बांदी घर में रहती थी जिनका नाम हजरत फिजा था, उन्होंने भी कहा मौला ये दोनों शहजादे ठीक हो जाए 3 दिन के रोजे मैं भी रखूंगी। वाह। अब बोले रोजे, अल्लाह अल्लाह। अब कुरान बोले, अब नमाजें पढ़े। अगर लोगों पे परेशानी होती है तो चौराहों पे चर्चे होते हैं, नमाजों से दूर होते हैं, आपस में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जबकि इस्लाम ने तरीका ये बताया है जितनी परेशानी हो उतना ही अल्लाह के ज्यादा करीब होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। वाह। बुजुर्गों के करीब होना चाहिए। तुम मचल तो बहुत रहे थे, मगर अब मैं देखूंगा कौन रोजे बोलेगा, कौन मेरी बहन ऐसी है अब 3-3 दिन के रोजे बोल दिए। अल्लाह अल्लाह, उधर तबीयत ठीक हो जाती है, तबीयत जो नासाज थी वो अच्छी हो गई, परेशानी टल जाती है। अब जरा सुनो, कुरान
कुरान की आयत मौजूद है प्यारे, किसी की बात गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता है। अब जब तबीयत ठीक हो गई, परेशानी टल गई, हजरत अली ने इतना चौका आटा लिया, सैयदा फातिमा ने उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया, 3 हिस्सों में बांट लिया कि आज हम रोजा रखेंगे सुबह को और शाम को इतने खाने की इफ्तार। अल्लाह अल्लाह रोजा रख लिया। सैयदा फातिमा का भी रोजा है और मौला कायनात हजरत अली का भी रोजा है, हजरत फिजा का भी रोजा है। इन तीनों के रोजे थे। अब इतने में शाम का वक्त हो गया। सैयदा फातिमा ने आटा गूंद लिया, रोटी तैयार कर ली जाती है, खाना बन जाता है, दस्तरखान लगा लिया जाता है, इफ्तार का टाइम हो गया। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना, जैसे इफ्तार का वक्त हुआ पूरे दिल के भूखे थे मगर दरवाजे पे मिस्कीन आ गया। उसने सवाल कर दिया खाने का, अरे मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। तो इन सैयदों के दादा और दादी ने हमें सबक दे दिया, खुद रोजा है, नमक खजूर पानी से इफ्तार कर ली और भूखों को खाना खिला दिया। सुभान अल्लाह। तुमने कितने भूखों को खाना खिलाया? इस्लाम ने तरीका बताया, आज हमने उसको उल्टा ले लिया, उसको उल्टा ले लिया। क्या मुजाहिद मिल्लत जिस वक्त जेल में थे ये इस्तिगासा नहीं कर रहे थे क्या? रईसुल तहरीर, रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशद साहब जब जेल में थे, क्या उन्होंने इस्तिगासे में नाती लिखी थी, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, वो जेल ही में लिखी। कितने बुजुर्ग गए, मुजद्दिद अल-फिसानी, कई 100 चोर थे वहां पे। जब ये कुरान की तिलावत करते थे, रहमत के फरिश्ते नाजिल होते थे तिलावत सुनने के। उन चोरों ने अपनी आंखों से जब नूरानियत देखी है, वहां पे जलवे देखे, घुसे थे तो चोर थे, जब बाहर निकले सब के सब वली थे वो लोग। तुम्हें मस्जिदों को ज्यादा करीब कर लेना चाहिए। परेशानी के वक्त पर कितने मुसलमान हैं जो रात को रो रो करके अपने भाइयों के लिए दुआएं करें, गरीबों के लिए खाना खिलाएं। अब जरा सुनो प्यारे, मैं बताना चाह रहा हूँ, इधर जो था 1 दिन का रोजा हो गया, नमक खजूर और पानी से इफ्तार कर ली और वो भूखे को मिस्कीन को दे दिया। 1 दिन का रोजा, सुन ले बच्ची, दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया। 2 दिन हो गए अब रोजे को, इफ्तार का टाइम हुआ, खाना तैयार हो गया। अब फिर जैसे ही दस्तरखान लगा था, अब यतीम आ गया, भूखा हूं खाना खिला दो, सवाल कर दिया। सैयदा फातिमा ने हजरत अली की तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देखा, इशारा कर दिया आंखों से दे दो। खुद भूखे उनको खाना खिला रहे हैं। तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन फिर कैदी आ गया कि भूखा हूं खाना खिला दो। तीसरे दिन भी खाना उठा करके दे दिया। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को ये आयत ले करके भेज दिया, कहा जाओ जिब्रील ये आयत मेरे महबूब पे ले जाओ, कुरान में इस चीज का जिक्र आया, जरा 29वां गालिबन सिपारा उठा करके देखो। अल्लाह फरमाता वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। नबी के घर वाले वो हैं जो खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं। भूखों को खाना खिलाओ। गौसे पाक से एक बात पूछी गई बड़े पीर साहब से, अल्लाह कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत दे दे तो तुम क्या करोगे? बड़े पीर साहब से ये बात पूछी गई। अल्लाह, उन्होंने बगैर सोचे समझे ऐसा जुमला दिया है ना कि हमारी अक्ल हैरान हो जाएगी। अगर पूरी दुनिया की दौलत तुम्हें दे दी जाए तो कैसे इस्तेमाल करोगे?
तो बड़े पीर बोले अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। यार जरा सोच, अल्लाह की मखलूक को क्या करूंगा, और अपना क्या हाल है, दूसरे का लुकमा छीन रहे हैं, दूसरे का कारोबार चल रहा तो इधर सीने फटे जा रहे हैं। किसी की बच्ची का अगर रिश्ता अच्छा हो गया तो पड़ोस की औरत उसकी कलेजी किडनी सब खराब हुई जा रही है। अब ऐसे आंसू टपका रही है। पहले अपने आप को तो संभाल लो, पहले अपने आप को देखना होगा। ये बड़े पीर साहब कहते हैं अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, अल्लाह की मखलूक को अगर राजी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद सुनेगा। एक बुजुर्ग वो थे, एक अल्लाह वाले वो थे जो जाकर के चूटियों को खाना खिलाया करते थे। ये खाना भी क्या था, शक्कर गुड़, शक्कर गुड़ ले जाते थे और जंगल में जाकर के चूटियों को खिलाया करते थे। जब 10-12 साल हो गए, किसी ने कहा अरे इस पागल को तो जरा देखो, चूटियों को ढूंढ रहा खाना खिलाने के लिए, क्या फायदा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, जब यही बात मुजद्दिद अल्फसानी के पास आई, कहा इसका मकाम जरा मैं बता दूं। ओ लोग सुनो, जैसे ही नमाजी नमाज को गए तो उससे मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा जाओ तुम नमाजियों की जूती छांट के रख दो। उस अल्लाह वाले ने जो चूटियों को खिलाता था, जो उनको पेट भराता था, जब मस्जिद के गेट पे गया जूतियां संभाली तो संभालने का तरीका सुनो। उठाई का ये जहन्नमी की है, दूसरी उठाई का ये जन्नती की है, तीसरी उठाई जहन्नमी की जन्नती की, छाटते चले जा रहे हैं। जहन्नमी और जन्नती की जितनी जूती थी वो छाट दी है। मुजद्दिद अल्फसानी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं जितनी जूती इसने जहन्नमियों की छाट दी है, इनमें से एक भी ईमान पर नहीं मरेगा। यही लोगों ने देखा जैसे जैसे सबका इंतकाल होता गया। ख्वाजा मासूम लिखते हैं जो मुजद्दिद अल्फसानी के बेटे हैं, मेरे अब्बा ने मुझे इस ड्यूटी पे लगाया था, बेटा जितने लोगों के नाम लिख दिए, देखना इनका खात्मा ईमान पर होगा या नहीं। तो ख्वाजा मासूम कहते हैं जैसे ही चूटियों को खाना खिलाने वाले ने कह दिया था, वैसे ही अल्लाह ने उसकी जबान को पूरा कर दिया। पूरा तरीका देखो, 3-3 रोजे रखे। इतने प्यारे बुजुर्गों से तो लोग हट गए। तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने उनके नारे लगा लिए, चीख चीख के कह लिए? नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत ये है जो बुजुर्गों का तरीका है, उस तरीके को अपनाओ। मुजाहिद मिल्लत जिस जात का नाम है ना, ईमान से अगर इनकी जिंदगी पढ़ोगे ना तो एक शख्स का ईमान बचाने के लिए इन्होंने करोड़ों की दौलत सामने से लगा दी, और तुम 10,000 में अपना ईमान बेच देते हो, 20,000 में, 50,000 में ईमान बेच के इशारे पे चला जाता। अब फिर नारे हम लगाए मुजाहिद मिल्लत के। बताओ मुजाहिद मिल्लत की रूह क्या खुश हो सकती है? मुजाहिद मिल्लत की रूह उसी वक्त खुश होगी जो तहरीर छोड़ के गए थे, जो मिशन छोड़ के गए थे, उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह अल्लाह, जरा और आगे बढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। मैंने कुरान की जो आए करीमा पढ़ी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। कहाँ थे? और मछली समंदर में। अब पेट में से कैसे निकले? मछली ने निगल लिया। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती?
मुसीबत का लफ्ज नबी की शान में थोड़ा गलत हो रहा, माफ करना, आपको समझाने की वजह से कह रहा हूं। इससे बड़ी तकलीफ और परेशानी क्या हो सकती है? मछली के पेट में, मछली के पेट से बाहर कैसे आए, उस मुसीबत से बाहर कैसे निकले, उस मुसीबत से पार कैसे हुए, उस मुसीबत से बाहर ऐसे हुए, पार ऐसे लगे। उन्होंने यही आयत करीमा पढ़ के दुआ मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ओ मेरी बच्चियों सुन लो, या तुम भी सुन लो, अगर तुम्हारे फलस्तीन के भाई अगर किसी परेशानी में उलझे हुए गए, या कहीं के भी मुसलमान परेशानी में उलझे हुए और तुम उनके काम आना चाहते हो, तो चंद बहनें ऐसी इकट्ठी हो जाएं जो वुजू बना करके एक बैठक में 1.25 लाख मर्तबा, 1,25,000 मर्तबा ये आयत करीमा पढ़ के बुजुर्गों ने कहा दुआ मांगो तो दुआ कबूल हो जाती है। क्या ये नहीं कर सकते? कर सकते, मगर कहाँ? जब अपने बेटे की तबीयत खराब होती है, अपनी बेटी की तबीयत खराब होती, अपने माँ बाप की तबीयत खराब होती, किसी की तबीयत खराब होती, तो कहते हैं हजरत कोई वजीफा बता दियो, हजरत कोई ऐसी बात बता दो पढ़ने वाली जो हम कामयाब हो जाए। 8-10 लड़कियां सरकार मुफ्ती आजम की बात बताऊं, नहीं जो बताऊं मैं बता रहा हूं, मुजाहिद मिल्लत सरकार मुफ्ती आजम से परेशानी रखते हैं। कौन सी बस्ती की थी, एक बच्ची, जहन उसका, दिमाग का तवाजुन खत्म था, बहुत ज्यादा उलझन, बहुत ज्यादा परेशानी, बेचैनी, सरकार पूरा घर फंसा हुआ है, क्या करे, कैसे परेशानी से निकलना है। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या वजीफा बताया था, तुम तो मुजाहिद मिल्लत के दयार में रहते हो, क्या ये वजीफा नहीं पढ़वा सकते हो? अगर इजाजत हो तो बता दूं, कम से कम इनकी जिंदगी यार पढ़ा तो करो। उन्होंने कैसे, खुद भी इतने काबिल थे, खुद भी इतने बड़े पाए के बुजुर्ग थे सरकार मुजाहिद मिल्लत, मगर फिर भी सरकार मुफ्ती आजम के सामने कैसे रहते थे, और सैयदों का भी कितना अदब करते थे। अल्लाह, सरकार मुजाहिद मिल्लत, जब पूछा गया, सुनने की बात है, तो सरकार मुफ्ती आजम ने बताया का हजरत का, मौलाना का, मुजाहिद मिल्लत, किताबों में भी ये वजीफा लिखा है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत प्यारा। कहा 12 लड़के या लड़कियां ऐसी जमा कर लो जो कोई भी नशा ना करते हो, हत्ता के तंबाकू, गुटखा, पान, पराग जो खाते हैं ना, ये भी ना खाते हो, ऐसे का ठीक है। 12 आदत पूरे कर लिए जाए कि ठीक है सरकार। फिर जब 12 हो जाए, इनको वुजू बनवा करके वहां पर तेल और नमक और पानी रख लिया जाए। सबने वुजू बना लिया, लाइन से बैठे, और 12 के 12 2-2 मर्तबा सूरह त्वाहा शरीफ पढ़े। जिनके तलफ्फुज़ अच्छे हैं उनको जमा करना, सूरह त्वाहा शरीफ पढ़े। और मुजाहिद मिल्लत का 13वें तुम्हें रहना है, तुम 1 मर्तबा पढ़ना, ताकि 25 मर्तबा त्वाहा शरीफ का खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह और दुआ कर देना, और 111 मर्तबा दुरूद गौसिया पढ़ना।
उस तेल नमक पानी पे दम करना और दुआ कर देना, इंशाअल्लाह आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह। नहीं कर सकते हो ये तरीके, नहीं अपना सकते हो तरीके, मगर कहां लोग तो इनसे दूर है। बस पकी पकाई बिरयानी मिल जाए, फ्री फंड में मिल जाए। अगर भाई उलझे हुए परेशानी में हम उनके काम में आना चाहते हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा, बुजुर्गों के करीब जाना पड़ेगा और इनके तौर तरीके जो इनसे जिस सिलसिले के उस सिलसिले के वज़ाइफ इनसे लेना पड़ेंगे और हमें काम करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। बहुत अच्छा पैगाम। मोहब्बत। एक गांव का रहने वाला, थोड़ा कम पढ़ा लिखा लेकिन आका का सहाबी था। उसने सोचा यार सब लोग कब्र के लिए काम करते कि मैं कब्र में पिटने कुटने से बच जाऊं, यही तो होता है, कब्र के अजाब से बच जाऊं। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने तरकीब क्या निकाली, उसका जिक्र भी अब हदीस की किताबों में आ गया। तबरानी शरीफ है, उसमें भी उसका जिक्र आया। क्या तरकीब निकाली, अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक औरत थी, अंसारी बिरादरी की थी। वो कौन सी बिरादरी की थी? उसने जो था नबी के लिए एक कपड़ा बुनाता, एक चादर बुनी थी, वुजू बनाती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी और तागा जब डालती थी, बुनती थी ना, तो हर हर तागे पर नबी का नाम लिया करती थी और वो आका को पेश की। अब उन देहात वालों की जरा मोहब्बत देखो। वो चादर मेरे नबी लुंगी की जगह बांधे हुए जा रहे थे। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तमाम साहबा ने देख लिया यही वो चादर है। मगर वो गांव के रहने वाले अपनी कब्र में आसानी करने के लिए एक दिन नबी को जब आते हुए देखा तो नबी की बारगाह में खड़े हो गए, कहने लगे आका ये चादर बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे दे दीजिए। उन्हें मालूम था ना नबी से कोई चीज मांगो तो मना फरमाते ही नहीं। आला हजरत ने तो कहा वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो चीज मांगो नबी मना नहीं करते। अल्लाह, मेरे नबी ने कहा ये चादर चाहिए? कहा जी आका चादर चाहिए। मेरे नबी बोले आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आगे आगे आका, पीछे पीछे गुलाम है। मेरे नबी अपने हुजरे में पहुंचे, गुलाम बाहर रह गया। चादर उतारी, दूसरी लुंगी बांधी, उसकी तह बनाई, गुलाम को दे दी। वो गुलाम ने चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और सीने से लगा करके झूमता हुआ गया। अरे यार नबी का कपड़ा था, वो नबी का पहना हुआ कपड़ा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो नबी का कपड़ा था। अब झूमता जा रहा, मस्ती में कब्र का इंतजाम हो गया, कब्र का इंतजाम हो गया, कब्र का, ये कहता हुआ जा रहा, कब्र का इंतजाम हो गया। जब इतना सुना 2-4 सहाबा ने पकड़ लिया, ठहरो, रुक गए, कहा जी ये चादर कहां से ला रहे हो? ये चादर तो नबी की है। कहा जी नबी की है। कहां से ला रहे हो? कहा चुरा के नहीं ला रहे हो, मैंने नबी से मांगी है, मांग के लाया हूं, मांग के। कहा चुरा के नहीं लाए हो, कहां से लाए हो? बोलो मांग के लाया हूं। जब इतना कहा तो सहाबी बोले मांग के लाए? तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो? जिस कपड़े को नबी ने पहन लिया तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम पहन सकोगे? जो कपड़ा नबी ने इस्तेमाल कर लिया तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? बोलो।
तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत कहां से आई? तुमने क्यों मांगी कि तुम्हें पता नहीं है? अगर नबी से कोई मांगे तो मना नहीं फरमाते। उसने कहा मैंने इसीलिए तो मांगी है। तो फिर कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आई, जुर्रत कहां से आई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनो? वो बोला जरा मेरा हाथ तो छोड़ो, पूछो तो क्यों मांगी है? क्यों मांगी है? यार क्या ईमान था उनका। कब्र का इंतजाम करके चलना है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मुझे पता है मैंने क्यों मांगी है। क्या क्यों मांगी है? तो वो सहाबी का जवाब सुनो। केंद्रापाड़ा के गयूर मुसलमानों, तुमने आज रात का इतना वक्त हो गया, मेरी बहनों ने भी अपने घर को छोड़ा, इन्होंने भी और आपने भी घर को छोड़ा, यहाँ नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। तो नबी का गुलाम कहता सुनो, मैंने जो नबी की ये चादर मांगी है, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसका जुब्बा बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसका मामा बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसकी टोपी शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसकी लुंगी बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसे पहनूं। तो फिर क्यों मांगी है? तो उन्होंने जवाब दिया था, अरे मैंने इसलिए मांगी है कि जब कल को मैं मरूंगा और नबी की चादर होगी और मेरा कफन होगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, फैज़ाने मदीना। किस लिए मांगी है? कि मेरा कफन होगा जब फरिश्ते मुझसे कहेंगे मन रब्बुका, तो मैं जवाब दे दूंगा रब्बी अल्लाह। फरिश्ते मुझसे कहेंगे मा दीनुका, तो मैं जवाब दे दूंगा दीनी अल इस्लाम। जब मुझसे फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, तू नबी के बारे में क्या कहता था बोल, तो मैं कहूंगा मुझसे पूछ रहे हो, देख नहीं रहे हो कफन किसका है? कफन किसका है? देख नहीं रहे हो कफन किसका है? और आला हजरत ने तो ये कहा, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र, हश्र तक चश्मे नूर के। कहिए या रसूल अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जब मुझसे फरिश्ते पूछेंगे तो कह दूंगा मत पूछो, ये तो देखो मैं पहने क्या लेटा हूं। कफन किसका है? कहा अब मैं पक्का गुलाम, जब ये देखेंगे तभी मैंने कब्र का इंतजाम कर लिया है। और हम और आप कब्र का क्या इंतजाम करके चल रहे हैं? हम और आप कब्र का क्या इंतजाम करके चल रहे हैं? प्यारे कभी सोचा है, कभी गौर किया है? तो हाँ, बात अलग हट रही है, तवज्जो रखना। अगर तुम बलाओं को टालना चाहते हो, मुसीबतों को टालना चाहते हो, तो नबी फरमाते हैं सदका करो। क्या करो बोलो? सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टाल देता है। नमाजों के करीब हो जाओ, खूब घर में मुजाहिद मिल्लत की नियाज करो, और बुजुर्गों की नियाज़ें करो, मीलादें पढ़ो और दुआएं करो, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, हर तरफ चर्चे, रो रो करके दुआएं करो और वजीफे पढ़ो अपने भाइयों के लिए। खाली चर्चे करने से कुछ नहीं,
खाली बातें करने से कुछ नहीं। सही है, वाह। कुछ बातें ऐसी होती जो बहुत माइक अच्छा पैगाम। जो माइक पे बोलने की नहीं होती। अब देखना ये है, कम पड़ता था जो मस्जिद में जाकर के रो रो करके दुआएं करे। एक मेरे हदीस आ रही है, अगर इजाजत हो तो बता दूं, क्योंकि टाइम ऐसा है, अब छने फट के लोग सुन रहे हैं। अगर तुम्हारे ना सारे लोग सो रहे होंगे और तुम मस्जिद में रो करके तुम्हारे 2 आंसू अगर निकल गए ना, मस्जिद में अगर 2 आंसू निकल गए, अल्लाह तो तुम कामयाब हो सकते हो। बताऊं कैसे? नबी ने फरमाया, हश्र के मैदान में एक शख्स ऐसा होगा कि जहन्नम उसके पीछे पड़ा होगा और वो आगे को भाग रहा होगा, जहन्नम उसके पीछे। अब वो कहेगा, जहन्नम तू ठहर जा, रुक जा, मगर वो नहीं रुकेगा। अब वो शख्स अपनी नमाजों का वास्ता देगा मगर फिर भी नहीं रुकेगा। वो शख्स अपने रोजों का वास्ता देगा फिर भी जहन्नम नहीं रुकेगा। वो शख्स अपने हज का वास्ता देगा फिर भी नहीं रुकेगा। नेकियां सामने रखी जाएंगी मगर फिर भी नहीं रुकेगा। अल्लाह अल्लाह भागता जाएगा, इतने में वो शख्स मेरे आका को पुकारेगा और कहेगा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ आका हमारे हालात पर गौर फरमाइए, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। मेरे आका फरमाते, जब वो मुझे पुकारेगा तो फरिश्ते एक प्याले में उसे पानी दे देंगे। वो प्याला होगा जिसमें पानी होगा और उससे कहा जाएगा कि जहन्नम की तरफ को छींटा मार दे। अब वो उस पानी से छींटा मारेगा, जहन्नम 1 मिनट में कोसों दूर पीछे भाग जाएगा। सहाबा ने पूछा, आका वो जहन्नम अगर समंदर का पूरा पानी डाल दिया जाए तब भी वो बुझने वाला नहीं था, एक प्याले पानी के छींटे से ये क्यों भाग गया? ये पानी कौन सा पानी होगा? तो नबी फरमाते, ये वो पानी होगा जब पूरी दुनिया सो रही होगी और ये मस्जिद में रो रो करके अल्लाह से गिड़गिड़ा करके दुआएं मांग रहा होगा, तो ये इसके आंसुओं का, आंखों का पानी होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कभी रोते हो अल्लाह की बारगाह? खशियत इलाही में कभी डूबे हो तुम? खौफ खुदा से कभी तुम्हारा दिल लर्जा है, कांपा है? इतने हट धर्म हो गए, 8-8 दिन की नमाज गायब है, अल्लाह, कुछ डर ही नहीं है, खौफ नहीं है, ऐसा सोचता पता नहीं मरना है ही नहीं। 8-8 दिन की नमाज गायब और समाज में सर उठा के जीता। एक वक्त की नमाज छोड़ने पर मालूम है कितने दिनों जहन्नम में जलना पड़ेगा। एक दिन की नमाज छोड़ने पर, अल्लाह, एक टाइम की नमाज छोड़ने पर, और तुम्हें 8 दिन का होश नहीं रहता। कभी डक्का मारी मगरिब में पढ़ ली, कभी फजर में पढ़ ली, नींद नहीं आ रही, बाकी जुमा जुमा देख रहे हैं। और जुमे को भी आधे लोग मस्जिद में फसाद करने जाते हैं, अपनी चलाने जाते, अपनी दादागिरी दिखाने जाते हैं। दादागिरी, ये सारी चीजें कब्र में निकलेंगी। अल्लाह से डरा कर। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने कह दिया था, तुम जन्नती हो। सुभान अल्लाह, तुम जन्नती हो, वाह। उसके बाद भी वो तो बहुत मोटा तकिया लगा के बैठ जाते, मगर किसी टाइम की नमाज नहीं छूटी। उसके बाद भी, ये ऐलान के बाद भी, बड़े पीर साहब का इतना मर्तबा सुन रहे हो, इतना मकाम सुन रहे हो कि डूबी हुई कश्ती निकाल दी, मुर्गी जिंदा कर दी, मुर्दे जिंदा कर दिए, बीमार को उठा के खड़ा कर दिया। नाम लेने से जिन्नात भाग जाते। ये सारी चीजें, मगर यार
वो तो बहुत बड़े पीर थे ना, पीरों के पीर थे, तो उनके तो 8-10 लोग पांव दबाते होते, और वो तो पांव दबाते होते, सर में तेल डलवाते होते, मालिश करवाते होते, और हाथ पांवों की ये जो है ना, ये सारी मॉलिश और बॉडी ये सब चमकाते होते। मगर नहीं यार, गौसे पाक इतने ऊंचे मकाम पे अल्लाह 15 साल, एक दिन नहीं प्यारे, इनकी जिंदगी तो पढ़ो, 15 साल की हर रात ईशा की नमाज के बाद एक पांव से खड़े होते थे तो पूरा कुरान रात भर एक पांव पे खड़े होकर के तिलावत करने वाली जात का नाम बड़े पीर है। ये तो माँ की तरफ से भी सैयद थे, बाप की तरफ से भी सैयद थे, इनकी माँ भी वलिया थी, इनके बाप भी वली थे, ये पैदा हुए तो वली पैदा हुए थे, सारी चीजें हैं, मगर उसके बावजूद ये आलम है। अपना क्या आलम है? किसने जन्नत का टिकट दे दिया है, किसने क्या कर, एक नारा लगा लिया बस हो गया काम। तुमने कभी सोचा? आले रसूल थे, सैयदजादे थे, कैसा ऊंचा मकाम था, सब बातें थी नहीं थी, उसके बावजूद एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। एक दिन कब्र में अल्लाह अल्लाह, दुनिया से अलग होकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी इबादत करी। एक गड्ढे में बैठे थे, कब्र में बैठ के बड़े पीर साहब इबादत कर रहे थे, शैतान आ गया, और शैतान बादल के सामने ना बादल की तरह बन गए और कहने लगा मोटे भारी आवाज, डरावने आवाज, ए अब्दुल कादिर, हम तुमसे राजी हो गए, तुम्हारी इबादत हमने कबूल कर ली, अब तुम पे नमाज माफ। आज का पीर होता तो मोटा हो जाता, मोटा कहते हैं मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया, मुझ पे नमाज माफ है। बड़े पीर ने सोचा यार, मेरी दादी सैयदा फातिमा रात भर सजदे करती थी, उन पे तो माफ नहीं हुई। हजरत इमाम हसन और हुसैन इतनी नमाजें पढ़ते थे, उन पे तो माफ हुई नहीं। मेरे नबी रात भर खड़े रहते थे, सूरह मुजम्मिल में खुदा या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, पांवों पे वर्म आ जाता था, सूज जाते थे, समझे, उसके बावजूद नमाज माफ नहीं। सिद्दीक अकबर पे नमाज माफ नहीं, फारूक, तेरी इबादत कहाँ हो गई, तुझ पे अल्लाह ताला ने नमाज माफ कर दी। बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब लाहौल पड़ा तो शैतान छट गया। फिर शैतान कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम अपने इल्म की वजह से बच गए। का इल्म की वजह से नहीं, जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ उसने ही मुझे बचाया। और हमारे नफ्स इतने मोटे हो गए, इतने बड़े पीर जिनसे दुनिया इस्तिगासा, हम भी आप भी मदद चाह रहे हैं जी, उनकी नमाजों का ये आलम, रात में जागने का ये आलम है। मसला ये है, अगर तुम्हारा वुजू हो और वुजू बना करके सो जाओ, जब तक सोते रहोगे तो वुजू रहेगा, जैसे उठोगे तो तुम्हारा वुजू खत्म। अब तुम्हें अगर नमाज पढ़नी है तो दूसरा वुजू बनाना पड़ेगा, मसला ये है। मगर बड़े पीर साहब के बारे में ये आता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 40 साल ईशा के वुजू से आपने फजर की नमाज अदा करी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आद। मतलब क्या है? 40 साल की एक भी रात अब्दुल कादिर जीलानी सोए नहीं। तभी तो आला हजरत ने कहा है, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उनके खाने के बारे में आता, तुमने अपने खाने का कभी हिसाब लिया? कितने लुक़्मे हराम के जा रहे हैं, कितने लुक़्मे दूसरों के खा रहे हैं, कितने लुक़्मे नाजायज हमारे हल्क से उतर रहा है। जिसका ले लिया उसका दिए ही नहीं, कितनों के पैसे मार दिए, कितनों का हक मार लिया, कितने
अगर काश्तकारी कर रहे हैं तो उश्र नहीं निकाला, वो दूसरों का हक है। घर में सोना चांदी है, ज़कात नहीं निकाली, रुपये पैसे ज़कात नहीं निकाले, ये सब दूसरों का, और हड़प करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और बना फिर धन्ना सेठ। एक लुकमा भी अगर हराम का चला गया, दूसरे का चला गया, तो 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। मैं दुनिया की क्यों मानूं, मैं तो नबी की मानूंगा। ये आका फरमाते, नबी तुमने देखा कितने लुक़मे दूसरों के जा रहे हैं, तुम्हारे पास इतना माल दौलत सब, ज़कात निकालते हो? ये जमीन काश्तकारी करते हो, उसके अनाज की ज़कात निकालते हो? औरतें सोना चांदी ये सब पहने फिर रही हैं, ज़कात निकालती? एक बुजुर्ग ने तो, जो गौसे पाक के सिलसिले से हैं, उन्होंने ये कहा कि औरतें जो ज्यादातर बीमार होती हैं इसी वजह से होती हैं कि ये सोना चांदी बिच्छू और सांप जैसा जहर चढ़ाता है, वो सोना चांदी जिसकी के ज़कात नहीं निकलती। कहते नहीं किसी किसी को लोहा लेने नहीं आता, ऐसे सोना चांदी भी लेने नहीं आती। कोई औरत सोने चांदी अगर पहने, उसकी तबीयत खराब रहेगी, बीमार रहेगी। और जिस माल की अगर ज़कात निकाल दी जाती है, तो वो औरत अगर पहनती है तो उसके लिए वो कामयाब बनता है। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में डॉक्टरों को आराम से दे दो। डॉक्टरों को अगर किसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में जाता तो 10,000 से कम में निकल के नहीं आता। और 8 दिन अगर जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा तो 200 रुपए मस्जिद की गोलक में नहीं डाल सकता, यहां मौत आ जाए। पान में खा जाएगा, गुटकों में खा जाएगा, बच्चे मोबाइल में रिचार्ज करा लेंगे, ठंडा मीठा पी लेगा, चाय पी लेगा, सारी चीजें एक हफ्ते में 200 नहीं 1000 रुपए उठा देता है, सारी चीजें कर लेता है, मगर एक हफ्ते में 200 रुपए मस्जिद में नहीं डाल सकता। अगर मस्जिद में 100 नमाजी आ रहे हैं ना, 100, इस्लाम का कानून तो जरा देखो। हाँ, सुफियान मस्तान मुजाहिद मिल्लत का कलंदर है, लेकिन सुनो, अगर 100 नमाजी मस्जिद में आते हैं और उन्होंने 200 रुपए डाल दिए तो कितने हो रहा है एक जुमे में? कितने हो रहा है? 20,000 हो रहे हैं। 100 डाल दो, 10,000 हो रहे हैं। और एक जुमे में 10,000, एक महीने में 5 जुमे होते हैं, 50,000। अब इमाम की 50,000 तनख्वाह दो, सारे मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे हाफिज बनेंगे, अच्छे अच्छे कारी बनेंगे। जिस चीज की अहमियत नहीं होती है ना, जिस चीज को सस्ता कर दिया जाता, हल्का कर दिया जाता ना, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। सोना कोई भी अपने दरवाजे पे नहीं रखता, अंदर तिजोरी में रखता है। और पत्थर बाहर पड़े रहते हैं, टुकड़े बाहर पड़े रहते हैं। और अगर पत्थर की कीमत अगर सोने से ज्यादा होती और सोने की कम होती, तो सोना नालियों में होता और पत्थर तिजोरी में होता नहीं होता। तो दीन और इस्लाम को कीमती बनाओ, मजबूत करो। अगर 50,000 रुपए अगर इमाम की तनख्वाह हो जाए, अच्छा भला इमाम रखो। माफ करना, बुराई से हट के बोल रहा हूं, बाज मस्जिद में जाओ, उसके पीछे नमाज तक नहीं होती। कैसे होगी नमाज? तुम्हें तो 7,000 में चाहिए, तुम्हें 8,000 में चाहिए, 10,000 में चाहिए। अब जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। 8-10 हजार में तुम्हें मुफ्ती मिलेगा क्या? जो इतनी मेहनत पड़ेगा, इतना शानदार किरात करेगा, ये सब पड़ेगा, तो 8-10 हजार में सस्ते से सस्ता ढूंढ रहे हो। सिर्फ 2 चीजें मुसलमान सस्ती ढूंढता, 2 चीजें, और दोनों ताल्लुक रखती हैं। पूछोगे नहीं क्या? बताऊं? एक मस्जिद का इमाम, दूसरा कुर्बानी का बकरा। सबसे ज्यादा सस्ता ढूंढता है। बस 2,000 रुपए कमा जाए। मोहल्ले में क्या कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी और ये कुर्बानी, दिल में ठिकाना नहीं है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम,
जब तुम अपने लिए कपड़ा देखते हो तो कई तरीके से देखते हो। ईमान की खेती के लिए अच्छा इमाम रखो, 50,000 दो। यार तुम 200-100 रुपए एक हफ्ते में नहीं डाल सकते हो क्या? जब पान तुम खा रहे हो एक हफ्ते में कम से कम 1,000 रुपए का ये गुटखा पुड़िया खा लोगे। क्या बोलते हैं इसको? मस्तान जो तुम खा रहे हो क्या बोलते हैं सर? बोल दो, बोल। पान पराग है, पान पराग सफल। हाँ, कह रहे हैं दिन में 2-4 ही खा लेता हूँ। 2-4 6 हो गए। एक कितने का मिलता है? 5 रुपए का। 6 30 रुपए के हो गए। अब जोड़ियो जरा, एक महीने में, एक हफ्ते में जोड़ियो 7 दिन में 210 रुपए हो रहे हैं। और न पुण्य में न पाप में, न सवाब न कुछ, न कोई फायदा नुकसान के अलावा दांत पीले पीले हो जा। लेकिन 100 रुपए, मैं तुम्हें रास की बात बता रही हूँ, रास की बात, ये रास की बात है। ये हजरत राह सुलूक से जुड़े हुए। हाँ, तो कुछ चीजें ना किताबों से नहीं सीनों से मिलती। इसी वजह से लोग बुजुर्गान दीन, अगर ऐसा होता ना तो सरकार आला हजरत बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े आलिम थे, मुजद्दिद थे, मगर क्यों सैयद आले रसूल बरकात की बारगाह में गए? मुजाहिद मिल्लत बहुत बड़े आलिम थे, क्यों फिर बारगाह में गए? कुछ बातें सीनों से मिलती है, सुनो। तुम मेरी बात ये आजमालियों केंद्रा पाड़ा वाला गांठ बांध लेना, बच्चियां भी और बच्चे भी। जो लोग ये कहते हैं ना बीमार रहते हैं बच्चे और ये रहते हैं वो रहते हैं, औरतें सुने, एक हफ्ते में हर रोजाना अपने बच्चों का नाम का निकाल के रखती रहे 10-10 रुपए या 11-11 रुपए या 15-15 रुपए रोजाना। बिस्किट भी खा जाता, नहीं खा जाता। जब जुमे का दिन आए जितने पैसे हो मस्जिद में डलवा दें गोलक में। यार तुम्हारे बच्चे ना डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या नुस्खा है, जिंदाबाद। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में, महीनों में 500, 200, 1,000 रुपए डॉक्टरों को दे देते। फिर देखो तुम आजमा के देखो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बीबी की अगर तबीयत खराब होने वाली होगी ना, अल्लाह सबकी बीबियों की हिफाजत फरमाए, अगर तबीयत खराब होने वाली होगी ना, अगर ये अमल करेगी ना मेरी बहन, अपने बच्चों का ना, बुजुर्गान दीन अक्सर क्यों बताते थे सदका, कहते थे 2 किलो 45 ग्राम अपने नाम का सदका कर दे। जिसको सदका फित्र ईद के मौके पे देते हो, नहीं देते हो? किसी अगर आमिल से मिलोगे तो देखेंगे आंखें इसकी लाल है, डोरी पड़ी हुई है, तबीयत इसकी नासाज है, इसकी नब्ज थोड़ी ऊपर को चल रही है, तो कहा जाएगा सदका करो। ये सदका किसके लिए? गरीबों के लिए। कहीं कहीं कहा जाता कि अल्लाह की मखलूक को खिलाओ। काय के लिए? वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो खाते हैं, तो वो कौन सा कुरान शरीफ पढ़ के दुआएं करें? नहीं समझे? तो ये तो दीन और इस्लाम का काम है। अगर 10-10, 20-20 रुपए निकाल के ना हर बहन अपने घर में ये बना ले, और ये भी मैं बता रहा हूँ, सरकार गौसे पाक से जो मिलता हुआ आया ना, पहले अगर खाना बनता था, जिसके घर के बच्चे अगर बीमार हो, ये अमल सुन ले बच्चियां और भाई, जिसके घर के बच्चे अगर बीमार हो तो 2 हांडी ला के रखे, 2 हांडी या 2 थैले ले ले। अब अगर उसे खाना बनाना है, रोटी, समझे, तो 1 मुट्ठी आटा ऐसे करके भरे और ऐसे हिला दे जितना आए। 1 मुट्ठी आटा उठा करके उस हांडी में डाल दे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 मुट्ठी आटा उठा के फिर वो आटा अपने गूंदे। और अगर चावल पकाना है तो 3 मुट्ठी इतने चावल उठा के दूसरी हांडी में जमा कर दो और खाना बनाए। वो खाना फिर नुकसान नहीं देता है। ये जो पथरी होती है, हाँ, ये और ये तरीका मुजाहिद मिल्लत के बारे में मुझे पता नहीं। हाँ, ओ हाँ, लो ये लो, हमारे मुफ्ती हम्माद का नाम सुना है? मुफ्ती हम्माद जिस गांव के रहने वाले, उस गांव का नाम अक्का शाहपुर है। उसी में हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रहते थे, मुझे याद आ गई बात, बहुत बड़े आलिम। वहां पे मस्जिद का मामला नहीं था तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने घर घर घड़े रखवा दिए थे, घड़े रखवा दिए। 1 मुट्ठी चावल जमा करते थे, जब इकट्ठे हो गए तो मस्जिद बनी।
क्या बात है, बुजुर्गों का तरीका यार बहुत आलीशान, उसमें वाह। तकरीर करके आया हूँ, मुझे याद आ गई अब। ये अक्का शाहपुर की। तो मैं जो बता रहा हूँ बीमारियों से बचने के लिए, ये बहन कर देना जो रोती रहती है ना, मेरा लीवर ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे भूत है, मुझे चुड़ैल है। कोई भूत तो नहीं, आजकल औरतों से ही भूत डर रहे हैं, इतनी भयानक हो गई है नहीं सुफियान? कह रहा है हाँ, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। तुम भी डर रहे हो ना? अच्छा, किससे? किससे? भूतों से? अच्छा, लेकिन सुनो ये मस्तान है, बोले मैं नहीं डर रहा हूँ, बीवी की बात चल रही है। अच्छा, कह रहे वो तो होम मिनिस्टर, ये भी उससे डरते हैं। लेकिन सुनो बात ये चल रही थी, अगर बीमारियों से बचना है तो बुजुर्गों का तरीका अपनाना पड़ेगा। 2 घड़े रख लो, 2 मटके रख लो, या 2 बर्तन रख लो, एक आटे का एक चावल का। जब वो भर जाए तो किसी दीनी काम में लगा दो या गरीबों में बांट दो, भूखों को खाना खिला दो। तुम्हारे बच्चों के सदके में अगर लोग खा करके जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों पर अल्लाह और रसूल करम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। सारे रास्ते खत्म कर दिए। कितना प्यारा रास्ता ये मस्जिद वाला। तुम जो चंदा करते हो ना, ये और वो तनख्वाह बढ़ाने का तरीका बताओ। शादी में देखो तुम यार, नाजायज काम इतने तरक्की कर गए और जायज काम वही का वही पड़ा। नाजायज काम क्या है? शादियों में हमारे इलाके में ऐसा होता है, सुफियान तुम्हारे इलाके में पता नहीं, दूल्हा मियाँ जाते हैं ना तो छोटा बच्चा है, बच्चे उसकी जूती चुरा के ले जाते हैं। इधर होता क्या? हाँ होता, जूती चुरा के। अब वो जूती जब चुराई जाती है दूल्हा मियाँ की, तो चोरी है। अब वो पैसों की डिमांड, छोटी साली होती है, साला होता है, वो पैसों की डिमांड करता है। कितने साहब हमारे इलाके में बता रहे कि 10,000 जूतियों की चोरी। अब दूल्हा मियाँ कह रहे नहीं कम कर लो, कम कर लो। 8 पे बात अटक गई। एक चचा मियाँ है बुजुर्ग, कह रहे हैं क्या बात है? बोले ऐसे। वो चलो छोड़ो, 9 पे बात खत्म करो। तुम्हारी भी नहीं, इनकी भी नहीं। बोले ये तो इनका हक है, इनको दो। इन चचा मियाँ से पूछो, अगर तुम पढ़े हुए होते तो ये बात नहीं कहते। चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐद, दोनों के हाथ काटने का हुक्म है अगर इस्लामी हुकूमत हो तो। दोनों के हाथ काटने का हुक्म है। और तुम तो बड़ी आसानी से कहेगा हक है, दे दो। अब्बा आ गए इतने में, अब्बा बोले नहीं, 9 नहीं पूरे 10 दूंगा, क्योंकि बेटे की खुशी का दिन है आज। खुशियों में कमी थोड़ी। 10 ले हजरत, हाँ चोर साहब ले 10 दो, दे दिए। अब दुल्हन बैठी, हाँ चोर साहब ही हो गए। अब दुल्हन बैठी उसमें कार में, जब गाड़ी गई बच्चों ने घेर ली, बोले लाओ पैसे। दुल्हन को कार के ऊपर लुटाए जाते हैं ना पैसे हमारे इलाके। अच्छा इधर कार घेरते, अच्छा नहीं घेरते, हमारी तरफ घेर लेते हैं। बहरहाल कोई फोन नहीं करता कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, वहां भी 10,000। अब इमाम साहब का नंबर आया निकाह पढ़ाने का, जो असली निकाह हो रहा। अब इमाम साहब से पूछा, हाँ भाई इमाम साहब तुम्हारे कितने? बोले 10,000। जब इतना कया गजब, बुलाओ मुतवल्ली साहब को, निकालो इमाम को, दिमाग खराब है इसके, हटाओ इसको। 10,000 इस्लाम को डुबा के रख दिया है, ये कह रहा। इस अब्बा से ये पूछो, चोर को तू दे रहा? कह रहा खुशी में कम नहीं रखूंगा। और जो इमाम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा, जो इमाम तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा, बहुत अच्छा पैगाम। जो इमाम अपने बच्चों को छोड़ के घर से बेघर पढ़ा, जो इमाम जिसके सीने में कुरान है, तुम्हारे लिए कहां से दुआएं करेगा वो? जब उसका दिल दुखा और दिल खुश होगा ना, तो 5 वक्त में दुआएं करोगे, तुम फलोगे फूलोगे। तो अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जो नाजायज चीजें हैं तरक्की पर हैं, जो जायज चीजें हैं वो तनज़्ज़ुली पर हैं, नीचे आ रही है इन्हें ऊपर उठाना पड़ेगा। दीन और इस्लाम को कीमती बनाओ। मदरसे में अगर तुम्हारी तनख्वाह 50,000 हो जाए तो सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। इंग्लिश मीडियम किसी के अब्बा की तालीम नहीं है, दीन और इस्लाम की तालीम नहीं है, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सर्विस अच्छी होगी, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ यही तो मकसद है। और नौकरी मिलने के लिए इस दौर में लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। यहीं पे दीन का सौदा हो गया।
साफ तरीके से हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। और जब तक वो रिश्वत से पैसा जो आ रहा है, जो तनख्वाह लगी है, खाएगा, वो जब तक रिश्वत का खा रहा नाजायज और हराम है। अब क्या करोगे वहां? क्यों सारी चीजें खत्म, सिर्फ रुपया पैसा यार। और अगर दीन और इस्लाम में ना तुम लाख रुपए 80,000 70,000 अगर तनख्वाह रख दोगे ना, तो मालदारों के बच्चे ऐसा ऐसा आलिम होगा ना, ऐसा ऐसा मुजाहिद मिल्लत की झलक नजर आ जाएगी, मुजाहिद मिल्लत के गुलाम बनते हुए नजर आएंगे। अब अच्छे अच्छे लड़कों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, खत्म कर दी, स्टेजों पे आ जाते हैं, कोई निजामत कर रहा, कोई नात पढ़ रहा, कोई तकरीर कर रहा, सोच रहा वहां तो कुछ मिल नहीं रहा, यही मिलेगा चलो। इसी वजह से आज के दौर में बुराई नहीं कर रहे हो मैं, आज के दौर में अगर मुकर्रिरों की फहरिस्त बनाओ, तकरीर करने वालों की सबकी बनाओगे, तो मुश्किल से 10% आलिम होंगे, 90% जाहिल हैं। शायरों की फहरिस्त बनाओगे तो उनसे एक शेर नहीं बनेगा, मुश्किल से 10% ऐसे हैं जो शायर कहलाने के हकदार हैं, 90% गवैये हैं। नहीं है क्या ऐसा? मगर क्या करे, पैसा है इस तरफ तो लोग आ रहे हैं और दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं ये कहूंगा दीन और इस्लाम को सस्ता मत करो। अपने रवैये, अपने यार तुम्हारे पास ना जैसा मजहब है ना, ऐसा मजहब किसी के पास नहीं है। किसी मजहब में, किसी धर्म में, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि उनके धर्म में वली है। किसी के धर्म में तुम्हारी अटक जाए, मुजाहिद मिल्लत में चले जाओ, गाड़ी पार। तुम्हारी अटक जाए, कोई और अल्लाह वाले बुजुर्ग हो तुम्हारे उड़ीसा में, उनकी बारगाह में चले जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार। जो जहां का रहने वाला, तुम्हारे तो कयामत तक जब तक ईमान वाले रहेंगे तब तक वली आते रहेंगे। और ये औरतें क्या मुबारक औरतें हैं यार, किसी धर्म में ऐसी औरतें नहीं, किसी मजहब में नहीं, सिर्फ मुसलमानों के धर्म और मजहब में औरतें हैं। कोई दुनिया जब से चलिए आज तक किसी धर्म में, किसी मजहब में किसी औरत ने अपने पेट से वली पैदा नहीं किया है। अगर वली पैदा किया है, वली पैदा किया है तो मुसलमान की बेटी ने पैदा किया। किसने पैदा किया बोलो? मुसलमान की बेटी ने वली पैदा किया। पेट से पैदा अगर पैदा वली करने वाली है तो वो मुसलमान की बेटी है। हाफिज कुरान अगर पैदा करने वाली है तो मुसलमान की बेटी है। अगर आलिम रब्बानी पैदा करने वाली है तो वो मुसलमान की बेटी है, मगर शर्त यह है कि वो मुसलमानों के तरीके पर रहे, सैयदा फातिमा की कनीज बन के रहे। समझ में आ रही है बात? तो अपने तौर तरीके को मत छोड़ना, अपने तौर तरीके को अपनाना। इंशाअल्लाह अब शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम आ चुके हैं, बहुत शानदार पढ़ते हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। और साथ में मुअद्दब भी हैं, अल्लाह इनको भी मुझे भी सबको गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए। ये चीज जो है ना बड़े बड़ों को भी मार देती है, खत्म कर देती है। जैसे आग लकड़ी को जला करके खत्म कर देती है, ऐसे ये नेकियों को जला करके खत्म करता है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की। नमाजों की पाबंदी करना, बुराइयों से बचना, लोगों की मदद करना, और वहाँ के मुसलमानों की अगर मदद करनी है तो मैंने तरीका बताया वही तरीका अपनाना। इसमें जो गलती हो गई वो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।